चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। दो नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग बना लीजिएगा। एक नंबर आप लोग को बता चुके हैं, पहला और तीसरा बताए थे, दूसरा का उसमें बना लीजिएगा। आज जो दूसरा नंबर प्रश्न था वो बना लीजिएगा, उसी के आधार पर है, पहले का जैसा बना था। और एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी जो है 10th क्लास का प्रश्न संख्या 3 बता रहे। अगर उसमें कोई प्रकार की डाउट है, प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, आपको जरूर सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, गौर से देखिएगा आप लोग। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और दिया है कि सर -2, -11 संरेखी है। इसका बनाने का दो तरीका है। सबसे पहले अगर मान लीजिए बीच की दूरी पर आप बनाते हैं तो क्या कीजिए, सर एक बात बताइए, बीच की दूरी पर बनाते हैं, बात सही है। कैसे पहचानेंगे कि संरेखी है, कैसे पहचानेंगे कि संरेखी नहीं है? संरेखी पहचानने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, निर्देशांक इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और मानने के बाद एक बार ए बी कर दीजिए, एक बार बी सी कर दीजिए, एक बार ए सी कर दीजिए। ये तीनों का बीच का दूरी निकाल लीजिए। और निकालने के बाद फर्स्ट क्या कीजिए, उसमें से जो बड़ा है उसको एक तरफ कर दीजिए, और जो दोनों छोटा है उसको एक तरफ जोड़कर देखिए कि क्या वो बड़ा के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये संरेखी नहीं है। यदि बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, संरेखी है। कैसे देखिएगा गौर से, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ए बिंदु ए का निर्देशांक इसको मानते हैं ए कोमा क्या 5, कोमा बी है इसको बी मान लीजिए 2,3, और इसको हम सी मानते हैं -2, कितना दिया -11। बीच की दूरी पर बैठाना है। अब क्या कीजिए कि सर एक बात बताइए, एक बार ए बी निकाल लीजिए, ए बी के बाद एक बार बी सी निकाल लीजिए, एक बार बी सी के बाद आपको क्या बच रहा है, एस सी निकाल लीजिए। तीनों कॉन्सेप्ट निकालने के बाद जो बड़ा है उसको एक तरफ रख दीजिए, आज जो दोनों छोटा है उसको देख लीजिए जोड़ना पर क्या बड़ा के बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि क्या है, ये असंरेखी है, इसका मतलब कि ये संरेखी नहीं है। देखिए कैसे बताते हैं, डायरेक्ट आपको बताए थे यहां पर फर्स्ट में जो क्वेश्चन बताए थे उसी सूत्र बता रहे हैं। एक बार ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी डायरेक्ट समझिएगा। ए बी डायरेक्ट सर हई ए है हई बी है, तो पहिलका में से इस ये पहला वाला ग्रुप है, ये भी पहले वाला ग्रुप है, तो सर पहला वाला ग्रुप में से पहला को लिखेंगे, आई दूसरे वाले ग्रुप में से पहला वाले ग्रुप को क्या करेंगे, घटा के क्या करते हैं होल स्क्वायर। जो कि बताए थे आपसे कि ए का निर्देशांक x1, y1 तथा बी का निर्देशांक x2, y2 होते हैं, इनके बीच की दूरी बताए थे √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कीजिएगा। सर ये ए बी है तो ए बी है तो पहला का पहिलका, पहले का पहिला और दूसरा का पहिला, तो सर पहला में से इस पहला को घटा के होल स्क्वायर, और इस दूसरा में से इस दूसरा को घटा कर क्या करेंगे जी, होल स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर देखिए ना क्या करते हैं, सर -2 है अब +1 है तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 होगा। इसको लिख देते हैं, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा। अब 5 में से 3 गए तो 2, सर 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, कोई डाउट नहीं है। अब इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं, सर -1 को 2 बार लिखिएगा, -1 गुणे -1 तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, सर 4 1 मिलकर कितना हो गया, 5 हो गया। ए बी निकाल दिए, ए बी के बाद किसकी बारी है जी, बी सी की बारी है। सर ए बी निकाल दिए तो ए बी की बारी किसके है, ए बी के बाद किसका बारी है, तो बी सी का बारी है। अब यहाँ पर लिखते हैं बी सी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी
रूट अंडर सर इस पहला में से इस पहला घटा के होल स्क्वायर, फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस दिया है तो सर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस सर इसमें दूसरका में से इस दूसरका में से इस दूसरका को घटाएंगे तो ये पहला है तो पहले, और दूसरका में फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस दिया था तो प्लस आपको बता दिए हैं, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 का क्या हो जाएगा 3 + 11 का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा डायरेक्ट 2 2 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 11 3 14, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। इन दोनों को जोड़िएगा तो जानते हैं 212 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 212। अब 212 को आप क्या कीजिए कि एलसीएम निकालिए, देखिए कि सर इसका मान कितना आएगा, निकालेंगे तो कितना होगा जी 106, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सर इसमें दुइये का जोड़ा लग रहा है, इसका मतलब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 53 है तो 53 लिख दिए। सर ए बी निकाल दिए, ए बी के बाद BC निकाल दिया। अब किसका बारी है तो सर SC का बारी है। किसका बारी है जी, SC का बारी है। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, ठीक इसी प्रकार SC की बीच की दूरी रूट अंडर SC, तो सर ये पहला है तो पहला SC, ये पहले वाला पहला है, दूसरे वाला दूसरा समझ लीजिए। SC पहला कर दिए, माइनस होता है सूत्र में C, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस सर ये 5, तो यदि y1 होगा 5 तो जाहिर सी बात है y2 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर चाहे एक स्टेप नीचे कीजिए, क्या दिक्कत है। दो 1 3 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 11 5 16, 16 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 256, 256 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे कि सर इसको तोड़े थे तो इतना आया था, इसको तोड़कर बताइए कि सर कितना आएगा, जस्ट आपके सामने बता रहे हैं। 5 से ले जाइए, 5 25, 5 से कितना 15। आप देख रहे हैं कि सर एक बात बताइए, इसका 265 जो आ रहा है, यहाँ पर 256 आना जोड़े थे 265 आ रहा है। सर इसमें लग रहा है कि जोड़ा नहीं लग पाएगा। जब जोड़ा नहीं लग पाएगा तो इसको वैसा ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे रूट अंडर 265, चाहे हाई लिख दीजिए, अच्छा इस चीज को ये भी लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से सर अब तो बारी यहाँ पर है कि यहाँ पर रूट 5 दिया है, यहाँ पर मान लीजिए रूट 212 के बराबर इतना लिख दिए। सर इसके जो वैल्यू निकाले तो रूट 265 हो गया। अब ये देखना है कि सर तीनों में बड़ा क्या है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि सर ये बड़ा है। ये तीनों में सबसे बड़ा क्या है जी, SC है, तो SC बराबर क्या करेंगे, अब इसको रेखाखंड पर आप क्या कर सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको A मान लीजिए, इसको B मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, C मानते हैं। A का निर्देशांक दिया था 1,5, B का निर्देशांक दिया था 2,3, और C का निर्देशांक दिया था -2, -11 दिया था। तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि SC माने यहां से यहां तक, क्योंकि यहां पर निकाल कर बताए ना कि सबसे ज्यादा इसका आया है, तो SC बराबर SC क्या क्या चीज मिलने से, तो AB प्लस BC। अब इसको देखेंगे कि सर बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर नहीं आएगा तो कह सकते हैं कि क्या है सर, संरेखी नहीं है। SC का मान कितना आया था जी, रूट 265, 265 हमने लिख दिया, बराबर तो बराबर
ए बी कितना था, √5। सर √5 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो प्लस कर दिए। BC कितना है, तो सर BC है आपका √200, कितना है, 12। अब देख रहे हैं कि सर इन दोनों को जोड़ने पर √5 है और प्लस √200 12 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका प्रोसेस क्या आएगा, यही आएगा, यही होगा, और ये है √265। क्या जोड़ने पर इतना के बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काट दीजिएगा, तो कहिएगा अतः यह दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं